सो हाय गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं आप लोग का हमारे चैनल चौधरी पावर टूल्स पे। तो ये कुछ बोस कंपनी का है एंगल ग्राइंडर, आप लोग देख सकते हो। स्टिकर ज़रूर इसका निकल गया है क्योंकि बहुत पुराना हो चुका। और आप में से बहुत लोग तो जानते हैं इस मॉडल को, ये 600 मॉडल जो कि बोस कंपनी का आता है। ये कुछ यहाँ से देख सकते हो और कुछ इस तरह से इसको हिला रहे हैं तो ये आप देख सकते हो स्पष्ट कि इसका जो ये बेरिंग है ये ख़राब हो रहा है। तो चलिए इसको हमको ठीक करना है, तो कैसे ठीक करेंगे इसको। तो सबसे पहले इसका हमको ये ब्लेड जो लगा हुआ है इसको खोल के बाहर निकालना पड़ेगा। इसको देख लेते हैं, यहाँ से कुछ इसमें नीचे ये लॉक आता है। लॉक को ऐसे इसको पकड़ के, और एक बार तो हम ट्राई करते हैं, अगर हाथ से खुल जाता है लॉक को दबा के इसको लेफ्ट हैंड पे घुमाना है इधर की साइड, तो ये देख सकते हो आप इस तरह से कुछ खुल गया। यदि अगर बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो फिर आपको पाना वगैरह का ज़रूरत पड़ेगा, वरना ये खुल ही जाता है। कुछ इस तरह से इसको निकाल लेंगे, देखिए। और इसके बाद में ये जो यहाँ पर बेरिंग आता है इसमें, ये बेरिंग हमको चेंज करना है। तो किसी किसी में तो देखिए ये जो होता है ये प्लास्टिक का आता है, रबर का। किसी किसी में ये प्लास्टिक का आता है, जो कि बेरिंग जो रहता है वो प्लास्टिक के साथ में सेट रहता है। और ये किसी किसी में जैसे कि ये जो एल्यूमिनियम वाला होता है हाउजिंग, उसको डाल दिया जाता है। तो फिर क्या है, दोनों को चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, खाली इसको खोल के और इसके अंदर का बेरिंग हमको फिट कर देना होता है। तो चलिए इसके जो ये 4 स्क्रू लगे हुए हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से, इनको खोलेंगे। अभी एक्चुअल में है क्या कि इसमें ये जो बेरिंग का प्रॉब्लम है ये हमको साफ दिख रहा है, तो इसलिए ग्राइंडर को हम चालू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा बेरिंग में चाल है, इतना ज़्यादा वो बबलिंग कर रहा है, इधर उधर हिल रहा है। तो उसको चालू करेंगे यदि अगर तो डिस्टर्ब हो जाएगा और ग्राइंडर ज़्यादा गियर ख़राब होगा उसका। तो इसलिए ये चारों स्क्रू जो यहाँ से कुछ इस तरह से खोलेंगे। स्क्रू यदि अगर ज़्यादा फिट हो, नहीं खुल रहा हो, तो इस तरह से कुछ स्क्रू ड्राइवर रखते हैं और उसके ऊपर थोड़ी से ठोकर मारते हैं। हथौड़ी से ठोकर मारते हैं तो ये क्या होता है कि लूज हो जाता है, थोड़ी जगह मिल जाता है उसको। इस तरह से कुछ यहाँ पर हथौड़ी से ठोकर मार देंगे तो ये लूज हो जाता है। कैमरा मेरा मोबाइल का ही है, इसलिए बहुत पास में रखा हुआ है, तो थोड़ी दिक्कत ज़रूर होता है, ताकि पास में से दिखा सकूं आप लोग। यहाँ पर ठोकर मारेंगे जिस नट में, वो जल्दी खुल जाता है। ये देखिए, 2 स्क्रू हमने खोल लिए इसके। यहाँ से इसको खोलेंगे हम लोग। ये 3 खुल गए ठोकर मारने के बाद में। अभी एक नट है उसको भी खोलते हैं। अभी इसका लास्ट नट रह गया है ये, तो इसका देखिए थोड़ी यहाँ से कुछ इसमें कचरा वगैरह फिट हो गया है। तो इस कचरे को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कुछ इसको थोड़ी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इसको अगर साफ़ नहीं करेंगे तो अच्छे तरीके से खुलेगा नहीं। तो इसको साफ़ करेंगे और साफ़ करके कुछ इसमें चलिए यहाँ से ठोकर मारते हैं। इस तरह से कुछ रखेंगे। ये एक्चुअल में क्या होता है कि वाल में चलती हैं, दीवार काटते हैं, तो इसलिए नटों में जितना भी है बहुत सारा कचरा जा कर के जाम हो जाता है। तो ये देखिए जो ऊपर का बेरिंग का भाग होता है ये निकल आया है, और ये देखिए इसके जो छर्रा पड़े हुए हैं, कितना ख़तरनाक से ये बेरिंग ख़राब हो रहा है। अब हम इसको एक बार चालू करके देखते हैं। अब चालू करके हम इसको देख लेते हैं, इसलिए क्योंकि अगर अंदर का भी कोई बेरिंग मिस्टेक हुआ होगा तो हमको पता चल जाएगा, यहाँ से आवाज़ वगैरह करेगा।
ऐसे डायरेक्ट यदि अगर इतना ज़्यादा आगे की वायरिंग में खराबी है तो हमको ग्राइंडर नहीं चालू करना चाहिए, इसलिए मैंने भी नहीं चालू किया है कि अगर चालू करेंगे तो फिर गियर में जो है और नुकसान ही होता है। ये देख सकते हो, इसको कुछ मैंने सीरीज बोर्ड में चलाया है इस तरह से। सीरीज बोर्ड में तो ये बिल्कुल फ्री चल रहा है। अब इसको फुल में चला देते हैं एक बार। स्विच भी इसका थोड़ी फिट हो रहा है। कभी कभी जाम हो जा रहा है, इसको स्विच को भी हमको चेंज करना पड़ेगा शायद। एक तो ये आपने देखा कि ये इसका बराबर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आगे का जो वायरिंग है इसको हमको चेंज कर देंगे। अब इसको देखिए, हमको वायरिंग को निकालना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हिलाया तो जो भी इसका भाग है ये निकल आया यहाँ से। और ये देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा इसमें जो ग्रीस वगैरह है वो सब सूख गया है। इसके नीचे लॉक भी पड़ा रहता है तो इसका लॉक भी हम लोग को निकालना है। यहाँ से कुछ इसका लॉक निकालेंगे हम। ये देखिए कुछ इस तरह का जो अपना टूल्स आता है, ये पकड़ इनर वाला एक तो बाहर जाता है और एक अंदर की तरफ आता है। इसको यहाँ पर दो छोटे छोटे खांचे रहते हैं, यहाँ पर कुछ इसको इस तरह से फंसाएंगे। फंसाने के बाद में इसको ऊपर निकाल लेंगे। ये नीचे इस तरह से ये निकल आया। इसके बाद में ये जो है ये सब इसको साफ़ कर देना है अच्छी तरह से। अभी इसका जो ये गियर है, इस गियर को निकालना है हमको, ठीक है। तो इस गियर को निकालने के लिए हम या तो फिर हैंड प्रेस मशीन में, और या फिर जो ये हमारा वायरिंग रिमूवर है पुलर, इसमें कुछ एक बार ट्राई कर लेता हूँ। अगर निकल आता है तो कुछ इस तरह की चीज़ें निकालने के लिए आपको ये वायरिंग रिमूवर पुलर की ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरा चीज़ आपको वॉइस मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको थोड़ी ये कैमरा वॉइस मशीन की तरफ घुमाता हूँ। इससे पहले की वीडियो में आपने देख ही लिया होगा। ये देख लीजिए कुछ इस तरह का जो वॉइस मशीन है ये हमारे पास में है। अभी यहाँ पर कुछ इसको कुछ इस तरह से फिट करेंगे। इसके बाद इसको वॉइस मशीन में इस तरह से कुछ फंसाएंगे और एक बार ट्राई करते हैं, अगर निकल आता है तो ठीक है। क्योंकि वैसे तो बहुत फिट रहता है, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। अगर निकल आएगा तो अच्छी बात है। यहाँ से कुछ इसको इस तरह से घुमाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से इसको घुमाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से इसको घुमा के निकालेंगे। ये देखिए तो कुछ इस तरह से हमारा निकल आया। ये देखिए गियर निकल आया। अब ये जो हमारा वायरिंग है, वायरिंग फिट रह गया इसमें, तो वायरिंग को भी हमको इसमें से ही निकालना पड़ेगा।
चलिए गियर हमारा निकल गया। अब ये बैरिंग को भी कुछ इसी तरह से इसमें फंसा लेंगे ऐसे। कुछ इस तरह से इसको फंसा करके और ये बैरिंग को भी निकालेंगे। चलिए तो ये हमारा दोनों चीज निकल चुका है। सो जैसा कि आपने देख लिया कि हमारा ये जो बैरिंग का टूटा हुआ अंदर वाला टुकड़ा है ये भी निकल आया। और इसको थोड़ी साफ कर लेते हैं। ये भी कुछ हमारा स्पिंडल भी निकल आया और ये हमारा गियर भी निकल आया। अभी हमारे को दिक्कत ये है कि इसके अंदर, ये देख सकते हो आप, इसके अंदर जो बैरिंग था वो पूरा टूट चुका था। तो अभी इसको भी हमको निकालना है। तो इसको इधर पे स्क्रू ड्राइवर रख के और किसी भी चीज़ में ऐसा रखें जिससे कि ये जो बैरिंग वाला भाग है ये नीचे नहीं टच हो, तो ठोक करके इसको निकाल देंगे। तो थोड़ी तो देखिए बैरिंग हमारा खिसक ही आएगा यहाँ से यहाँ तक। तो कुछ इस तरह से उसको रखेंगे और रखने के बाद में एक बार स्क्रू ड्राइवर कुछ यहाँ पर ऐसे पकड़ के ठोकर मारेंगे तो बैरिंग हमारा नीचे खिसक जाएगी। फिट रहता है। थोड़ी परेशानी ज़रूर होगी आपको निकालने में, पर कुछ आराम से इस तरह से यहाँ से चारों तरफ से, एक साइड से ही नहीं मारने हैं, चारों तरफ से घुमा घुमा करके इसको ठोकर मारना है। इसमें देखिए मैं छोटा सा कुछ ये ले लेता हूँ छेनी, इस तरह से चारों तरफ से ऐसे घुमा घुमा करके थोड़ी थोड़ी ठोकर मारेंगे इसमें, तो ही निकलेगा। एक ही साइड से आपने को नहीं मारना है। देखिए काफ़ी खिसक आया है, बाहर निकल आया है, आपको दिख ही रहा होगा। अब ये देखिए कुछ यहाँ तक आ गया है। तो अभी इसके नीचे कुछ ना कुछ हमको रखना ही पड़ेगा। ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसे रखने पे यहाँ पर ध्यान रहे टूटने का थोड़ी चांस है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा देता हूँ। ऐसे कुछ रखेंगे और बहुत ही आराम से इसमें ठोकर मारें जब इसके ऊपर रखें, ताकि ये यहाँ से नहीं टूटे। थोड़ी उसको नीचे खिसकने के लिए जगह मिल जाएगी ना, तो फिर निकल जाएगा ये। कुछ भी रख लीजिए। चलिए ये वाला जो टुकड़ा निकला है इसको ही रख लेते हैं इस तरह से कुछ यहाँ पे। नहीं तो यदि अगर आपके पास में वॉइस मशीन है तो वॉइस मशीन में रख करके आराम से निकाल सकते हैं। ये देखिए तो कुछ इस तरह से ये हमारा निकल गया। अब जो इसके अंदर बैरिंग रहता है वो रहता है 6201 का। तो मेरे पास में कुछ ही अपना SKF कंपनी का जो बैरिंग आता है, काफ़ी महंगा बैरिंग मिलता है ये, ठीक है, पर ये चलता बहुत अच्छा है। इसलिए जो है SKF कंपनी का ये बैरिंग है, इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ से। आप बैरिंग बहुत ही ज़्यादा सस्ता वाला मत यूज कीजिएगा। बहुत ज़्यादा सस्ता वाला बैरिंग यूज करते हैं तो फिर वो जल्दी ख़राब हो जाता है। यहाँ से कुछ इस तरह से रखेंगे और इसको ठोकर ये वाला जो भाग है इसका इसके ऊपर ही रख लेंगे और कुछ यहाँ से धीरे धीरे ठोकर मार देंगे तो ये अंदर फिट हो जाएगा। या फिर
ये बड़ा ऊपर वाला भाग रखिए थोड़ी, ताकि अंदर तक खिसक जाए। अब इसको मैं तो फिट करूँगा। देखिए जो मेरे पास ये हैंड प्रेस मशीन है, मैं उसमें से फिट कर दूंगा इसको। तो चलिए हैंड मशीन की तरफ चलते हैं। हैंड प्रेस मशीन की तरफ कुछ इस तरह से इसको रख देता हूँ बैरिंग को, या फिर कोई आपके पास में 6201 का जो बैरिंग मिल, या फिर कुछ जो आपको 6201 का बैरिंग जो आपके पास में कोई भी पुराना रहे ना, उसको इसके ऊपर फिट करके आप बड़े आराम से फिट कर सकते हो। इस तरह से कुछ इसको प्रेस मशीन के ऊपर रखेंगे, ऊपर से ये वाला बैरिंग रख देंगे, और ऊपर वाले बैरिंग का टेंशन मत लीजिए, वो बहुत आराम से निकल आता है बाद में। इस तरह से ये कुछ फिट हो जाएगा। और ये देखिए ये लूज रहता है तो ये ऑटोमेटिक बाहर निकल आएगा, कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है कि उसके अंदर ये बैरिंग भी फिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा हो गया। अभी इसके बाद में ये जो लॉक है, इस लॉक को कुछ यहाँ पर इस तरह से, जैसे ही हमने निकाला था वैसे ही इस लॉक को यहाँ पर फिट कर देंगे। ठीक है, ये लीजिए लॉक हमारा फिट हो गया। इसके अंदर एक खांचा जैसा रहता है, ऐसे कुछ ठोक देंगे तो एक खांचे में पूरा लॉक फिट हो जाएगा। इसके बाद में हमको यहाँ से ये गियर फिट करना है। तो ये गियर तो देखिए फिट रहता है, गियर फिट रहता है, इसलिए इसको हमको वापस हैंड प्रेस मशीन में से फिट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम कुछ बैरिंग वगैरह ऐसे रख करके भी इसको ठोकर मार के ठोक करके फिट कर सकते हैं, लेकिन उससे नुकसान हो सकता है। और मेरे पास में हैंड प्रेस मशीन है जो रबर प्रेसेस मशीन होती है, तो मैं कुछ इसमें इसको फिट कर देता हूँ। ठोकर भी मारना पड़ता है क्योंकि बहुत फिट रहता है ये गियर। चलिए कुछ इस तरह से हैंड प्रेस मशीन में इसको रखेंगे। इसको रखने से पहले यहाँ पर कुछ इस तरह का पार्ट्स रख लेंगे हम। ये बैरिंग का टुकड़ा है अंदर का, और कुछ इस तरह से इसको फिट करेंगे। इस तरह से कुछ इसको करेंगे प्रेस। इसमें थोड़ी बड़े हथौड़े से ठोकर मार देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फिट हो जाए, बिल्कुल भी ढीला नहीं रहना चाहिए। सो ये हमारा हो चुका है फिट, ये देख लीजिए। अब चलिए इसको हम लोग फिट कर देंगे। यहाँ पर इसमें जो गियर के ये दांते हैं, इसमें कुछ इस तरह से चारों तरफ ग्रीस लगाएंगे। इसको देखिए फिट करने का भी तरीका होना चाहिए। कुछ इस तरह का भाग रहता है इसका गोल, ये थोड़ी पीछे की साइड रहेगा, ये थोड़ी सीधा रहता है, ये आगे की साइड रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। इसके आगे देखिए इसमें एक सील रहता है चौड़ा पट्टी जैसा, वो इसके अंदर पे है ही नहीं पहले से ही। इस ग्राइंडर में मैंने आपके सामने इसको खोला है तो है ही नहीं है, तो अभी क्या करें, हमारे पास में भी नहीं है दूसरा, तो डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ कहीं दूसरी जगह पर रिपेयर करवाया होगा तो उसने फिट ही नहीं किया है, या तो कहीं खो दिया होगा खुद से खोल के। इसमें खाली यही इफेक्ट पड़ता है कि ये जो बैरिंग होता है वो थोड़ी जल्दी ख़राब होता है, सील रहता है तो जल्दी नहीं ख़राब होता है। ये जो स्क्रू फिट कर रहे हैं इनको बहुत ही अच्छे से फिट करना है, बिल्कुल भी लूज नहीं छोड़ना है इन स्क्रू को। अभी इन स्क्रू को जिस तरह से हमने ठोक ठोक करके खोला है उसी तरह से इनको ठोक ठोक के हमको फिट भी कर देना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ठोकर मारेंगे। फिट कर देंगे।
इसमें भी ठोकर मारेंगे और फिट कर देंगे। थोड़ी हथौड़ी से इसमें भी ठोकर मार देंगे ऐसे रख के ऊपर से, और इसको भी फिट कर देंगे। ये स्क्रू याद रखिए बिल्कुल भी लूज नहीं होना चाहिए। चलिए इसको एक बार चेक करके बता देता हूँ मैं आप लोग को। अभी हम इसका स्विच भी चेंज करेंगे क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा फिट हो जाता है यहाँ पर। तो देख लेते हैं स्विच को भी क्या मिस्टेक है। तो ये हमारा ग्राइंडर बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, नो प्रॉब्लम। अभी जो इसका स्विच है वो थोड़ी हार्ड हो जाता है इसको फिट करने में, तो कुछ पीछे से यहाँ से एक स्क्रू इसका खोलेंगे। कार्बन तो है इसके अंदर। ये जो स्विच है इसका ये हार्ड हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा फिट हो जाता है, तो इसको चलिए हम लोग चेंज कर देंगे। यहाँ से कुछ 2 वायर लगे हैं इसके। ये 2 स्क्रू लगे रहते हैं इधर, इनको खोलेंगे। इसके बाद में यहाँ पर ये 2 पिन फंसे रहते हैं ये वाले, इनको भी बाहर निकालना पड़ेगा हमको कुछ। यहाँ से इस तरह से इस पिन को ऐसे बाहर निकाल लेंगे। दोनों को ही बाहर निकालेंगे यहाँ से। ये देखिए ये 2 पॉइंट हमारे निकल आए। इसके बाद में इसको कुछ यहाँ से ये लॉक रहते हैं, इनको दबा के और यहाँ से नीचे की तरफ प्रेस करना है। ये जो बोला ना, इनको 2 उंगली कुछ इस तरह से लगाएंगे यहाँ पर, ऐसे ऐसे थोड़ी खींचेंगे और इधर से इसको स्विच को दबा देंगे। थोड़ी फिट है, किसी चीज़ से इसको इस तरह से ठोकेंगे। ये देखिए, और ये जो है इसका जहाँ से ये प्रेस होता है यहाँ पर ये चीज़ जो है इसको दबाएंगे, तो इसको जैसे ही दबाएंगे ये हमारा जो है ये थोड़ी ऊपर आ जाएगा। इसके बाद ये स्विच हमारा आराम से इधर निकल जाएगा। तो ये देखिए कुछ यहाँ से, और ये जो स्विच है ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है, टाइट हो गया है, कभी कभी अंदर ही फंस जाता है। तो इस स्विच को हमको चेंज करना है नया। तो चलिए इसका स्विच देख लेते हैं कहाँ है। सो ये कुछ इस तरह का इसका आएगा स्विच। ये कुछ ऐसा आ गया इस तरह का इसका स्विच। अब इस स्विच को हमको चेंज करना है। तो देखिए जिस तरह से हमने स्विच को निकाला था, ये देखिए इसको अगर प्रेस करते हैं तो ये अंदर फंस नहीं पाता है, और ये देखिए ऑटोमेटिक ही नीचे फंस गया, इसलिए स्विच हो गया है ख़राब। तो इसको हम लोग को क्या करना है,
हमारे जो पिन है, जिधर हमारे पिन फिट होंगे उधर की साइड में ये आएंगे, ठीक है। तो इसको हमको नीचे की साइड रखना है। अभी हमको इधर से ही इसको फिट करना है, जिधर पिन है। ये जो हमारे आंकड़े हैं ये हमारे स्विच के यहाँ पर फंस जाते हैं आगे, तो इसको कुछ यहाँ से इस तरह से रखेंगे। और ये जो अंदर वाला हमारा बना रहा नहीं, हो गया बस 2 मिनट खाली। ये जो स्विच है यहाँ से इसको कुछ दबाएंगे ऐसे, ये खिसका दिया। अभी यहाँ से पिन फंसा देंगे। ये लीजिए। अभी जैसे ये दोनों स्क्रू लगे हुए हैं, इनको खोल के इनके अंदर हमको वायर फिट कर देना है। चलिए ये कुछ इस तरह से स्विच निकालेंगे, सॉरी स्क्रू निकालेंगे। कुछ इस तरह से स्क्रू इसके अंदर फंसाएंगे और फंसाने के बाद में थोड़ी इस तरह से रख के और यहाँ पर कर देंगे इसको फिट। ये लीजिए, ये फिट हो गया। इसको भी खोलेंगे। इसके बाद में यहाँ पर कुछ इसको भी थोड़ी सी ऐसे आंटी मार के और यहाँ पर इसको फंसाएंगे स्क्रू को, तो भी ऐसे ही रख देंगे। और इसके बाद में यहाँ पर इसको भी कर देंगे हम लोग फिट। ये लीजिए, कुछ इस तरह से इसको भी हम लोग फिट कर देंगे। ये लीजिए, हमारा स्विच भी कंप्लीट हो गया। ऐसे पीछे से इसको फिट करेंगे। जैसे ही हमने पीछे का कवर खोला है वैसे ही इसको फिट करेंगे। वायरिंग का विशेष ध्यान रखना है, वायरिंग बराबर फिट होगा यदि अगर तो ही ये कवर फिट होगा। इस तरह से कुछ यहाँ पर फंसा के ये यहाँ पर जो स्क्रू लगा रहता है इस स्क्रू को कर देंगे यहाँ से फिट। अभी इसको खिसकाएंगे, फिट नहीं हो गए, नहीं तो फिट हो जाता। चलिए, ये इधर की साइड से कुछ प्लेट लगा रहता है, इसको प्लेट रखेंगे। यहाँ से इसका जो ये भी वसर है इसको फिट कर देते हैं। इसको लॉक को दबाएंगे, लॉक दबाने के बाद इसको फिट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा फिट। एक बार चालू करके चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हो आप, शरीर बोर्ड में हमारा चल रहा है बिल्कुल फ्री। अभी इसको एक बार मैं फुल में चला के बता देता हूँ आपको। इस तरह से हमारा ग्राइंडर बनकर रेडी है। तो चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना।